दोस्तों, मेरा नाम विशाल और आप देख रहे हैं VCI एजुकेशन। ये वीडियो सामान्य रूप से इग्नू एग्जाम फॉर्म से संबंधित है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इग्नू एग्जाम फॉर्म की गाइडलाइन और इग्नू एग्जाम फॉर्म में क्या क्या गाइडलाइन दी गई है उसके बारे में डिटेल से इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं उसकी गाइडलाइन और उसके बारे में। तो चलिए ये देख सकते हैं कि ये इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप आसानी से आ सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पर आपको एग्जाम फॉर्म पर जाना है, तो एग्जाम फॉर्म पर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पर क्लिक करना है और टर्म एंड एग्जाम फॉर्म पर क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं कि इग्नू एग्जाम फॉर्म का जो नोटिफिकेशन है वहाँ पर हम आसानी से पहुँच चुके हैं। तो चलिए इसमें क्या क्या लिखा गया है एक एक करके बातों को समझते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि डेट के बारे में बता दें, तो डेट में आप देख सकते हैं कि इस एग्ज़ाम फॉर्म को आप 1 जून 2022 से, यहाँ पर देख सकते हैं 1 जून 2022 से 25 जून 2022 तक आप इसको विदाउट लेट फी को भर सकते हैं। यानी आपको 200 रुपये पर कोर्स को देना होगा। अब देखिए उसमें आपको थ्योरी एग्ज़ाम हो या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो या लैब एग्ज़ाम हो, इनको आपको 200 रुपये पर कोर्स देना होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अगर आप 25 जून के बाद 26, 27 या किसी भी डेट को अगर एग्ज़ाम फॉर्म आपको भरना पड़ता है तो आप 200 रुपये तो देना ही होगा, उसके साथ में 1100 रुपये और देना होगा। जैसे सरल तरीके से हम आपको बता दें कि अगर मान लीजिए 26 जून 25 जून तक भरते हैं तो सही, लेकिन 25 जून के बाद अगर कभी भी एग्ज़ाम फॉर्म डालते हैं 30 जून के बीच में, तो आपको मान लीजिए कि एक पेपर को एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है तो 200 रुपये जो फी हो वो तो लगेगा ही और साथ में 1100 रुपया और लगेगा। यानी टोटल आपका जो फी हो जाएगा वो 1300 रुपया लग जाएगा। तो इस तरीके से इस बात को ध्यान में रखिएगा कि लेट फी आपको ना देना पड़े, उससे पहले जो डेट दिया गया है उसी डेट में आपको एग्ज़ाम फॉर्म भर लेना अच्छा होगा। अब चलिए हम बात कर लेते हैं, ये तो डेट हो गया, डेट शीट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए एग्ज़ाम का जो डेट शीट है वो एग्ज़ाम फॉर्म से पहले रिलीज़ कर दिया गया है। उसे आप इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं या मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ पर भी ये डेट शीट है उसको रखा गया है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए आगे हम बात कर लेते हैं इसकी गाइडलाइन के बारे में। गाइडलाइन में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रमोशन स्टूडेंट को। तो देखिए किन किन स्टूडेंट को प्रमोशन मिला गया है एक बार हम आपको बता दें। तो देखिए जुलाई 2019 वालों को और जुलाई 2020 वाले स्टूडेंट को प्रमोशन फर्स्ट ईयर में दिया गया है। उनको क्या करना है, फर्स्ट ईयर को एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरना है क्योंकि उसमें आपको प्रमोशन दे दिया गया है। आपको क्या करना होगा, सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करना होगा। सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कीजिए और उसमें जो कोर्स आपको दिया गया है, जो सब्जेक्ट आपको मिला है उसको अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि इसमें जितना मार्क्स आपको सेकेंड ईयर में आएगा उतना ही मार्क्स आपको फर्स्ट ईयर में दे दिया जाएगा। यानी आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को वैल्यू समझना है, इसलिए सेकेंड ईयर का जो पेपर है उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। जितना मार्क्स आपको आएगा सेकेंड ईयर में उतना ही मार्क्स आपको फर्स्ट ईयर में मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम फॉर्म आपको नहीं फिलअप करना है, सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करना है और सेकेंड ईयर का ही एग्ज़ाम आपको देना है। उसके बाद एक और बात हम आपको बता दें कि फर्स्ट ईयर में जितने लोग 2020-2019 में अगर फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम फॉर्म भरे होंगे उनको फी भी एडजस्ट कर दिया गया है। अब देखिए नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं। देखिए अब हम मेन मुद्दा जो होता है उसको समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कोई लड़का एग्ज़ाम फॉर्म भरता है, एग्ज़ाम फी भी सबमिट कर देता है, लेकिन उसका हॉल टिकट नहीं आता है। तो उस रीज़न में आप क्या कर सकते हैं, उसमें आपको यहाँ पर जो ईमेल आईडी दिया गया है उसको संभाल कर रखिएगा और इस ईमेल आईडी पर आपको ईमेल करना होगा और ईमेल करना होगा। उसके बाद वो लोग वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करके अगर एग्ज़ाम आपका उनके हैंड में होगा तो उनको जो एडमिट कार्ड होता है उसे रिलीज़ कर देंगे। अगर एडमिट कार्ड रिलीज़ नहीं हो पाता है तो आपको फिर रिफ़ंड कर दिया जाएगा, ऐसा इसमें बताया गया है। तो ये उसके बाद आपको क्या क्या रखना पड़ेगा ये बता दें। तो देखिए एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं तो उसका स्लिप अपने पास ज़रूर रखें और एग्ज़ाम फॉर्म जब सबमिट कर देंगे तो उसमें कंट्रोल नंबर दिया जाता है, तो कंट्रोल नंबर को लिख लें उस पर, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं।
उसके बाद देखिए ये हॉल टिकट के बारे में लिखा गया है, तो हॉल टिकट के बारे में हम आपको बता दें, एग्जाम फॉर्म भर लेते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि एग्जाम का जो डेट है उसे रिलीज कर दिया गया, मिला ले। वहाँ से आपको देखिए जिस दिन एग्जाम शुरू होगा उससे 7 या 10 दिन पहले आपको हॉल टिकट भी मिल जाएगा, यानी एडमिट कार्ड आपको रिलीज कर दिया जाएगा 10 दिन पहले। उसके बाद आप देख सकते हैं कि एग्जाम फॉर्म का जो सेंटर है, देखिए नेक्स्ट बात, एग्जाम फॉर्म का जो सेंटर है उसे सावधानी पूर्वक भरें। आपको जो सेंटर अलॉट कर दिया जाएगा उसके बाद में उसे चेंज नहीं किया जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखेंगे, जो सेंटर आपको सेलेक्ट करना है उसे आसानी से करें और सोच समझकर उस सेंटर को सेलेक्ट करें। चलिए ये तो रही बात, इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता चुके हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी अब अगर आप एग्जाम फॉर्म भर देते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि जब एग्जाम फॉर्म आएगा, हॉल टिकट रिलीज कर दिया जाएगा, तो आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उस समय हम तो बताएंगे, लेकिन इस टाइम भी हम आपको इम्पोर्टेंट बात बता देते हैं। तो देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो एक प्रॉब्लम होता है सब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी इंग्लिश और हिंदी में। अगर मान लीजिए कि आप हिंदी मीडियम से एग्ज़ाम दे रहे हैं और इंग्लिश मीडियम में आपको एग्ज़ाम देना है, तो उस स्थिति में क्या कर सकते हैं? इसका आंसर है कि आप उस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो एक और इसमें शर्त है। शर्त क्या है कि अगर आप लैंग्वेज सब्जेक्ट दे रहे हैं तो लैंग्वेज जिस भाषा में है उसी भाषा में आपको एग्जाम देना होगा। बाकी सब्जेक्ट जैसे कि ज्योग्राफी, भूगोल, हिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट हो, लैंग्वेज सब्जेक्ट को छोड़कर उसको आप 2 भाषाओं में लिख सकते हैं, हिंदी या अंग्रेज़ी, दोनों में से किसी एक भाषाओं में उसे दे सकते हैं। आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश में दे सकते हैं, बशर्ते वहाँ पर लिख दीजिए कि मीडियम मेरा इंग्लिश है। उसके बाद इंग्लिश मीडियम हो गया, हिंदी में देना चाहते हैं तब भी आप दे सकते हैं। तो ये बात रही। आई होप कि इस वीडियो के ज़रिए मेरे बातों को आप समझे होंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। बने रहिए, नए नए अपडेट लेकर आएंगे इग्नू का।